नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण आज आपका स्वागत कर रहा हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बैठे रहें और ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम किसी चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं, किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। क्या है वो चीज़? जी हाँ, वो चीज़ है खुशी। हम चाहे कमाते हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, उसका लास्ट में जो इंटेंशन होता है वो होता है खुशी। हम किसी भी तरह से खुशी लाना चाहते हैं। किसी को पैसे लेकर खुशी मिलती है, किसी को किसी और चीज़ से खुशी मिलती है। जो खुशी के लिए हम पूरी ज़िंदगी दौड़ते हैं, वो भी खुशी तो भी हम नहीं पा सकते। तो मैं आज आपको उस खुशी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके बार बार आ सकूं। तो फ्रेंड्स, खुशी, मैं वो आपने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, बहुत लोगों को सुना होगा जिन्होंने खुशी पाने के लिए बहुत बहुत तरीके बताए। मैं यहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी तरीका बताने नहीं आया हूँ। मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं उसी रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूँ कि खुशी हेल्थ प्रोफेशनल एक किस तरह से आपको एक्सप्लेन करे, ये चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज आपको 4 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। वो 4 चीज़ें जो आपकी लाइफ में हैं, आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं, और वो आपकी खुशी का कारण है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। तो वो 4 चीज़ें हैं, वो 4 हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो रिलीज़ करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और वो जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है उसके बहुत अलग फंक्शंस हैं, लेकिन आज मैं उनके फंक्शंस से थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूँ। वो 4 हार्मोन्स जो आपकी खुशी का कारण है। अगर ये 4 हार्मोन्स को दोस्तों आपने मेंटेन कर लिया तो आप पूरी लाइफ खुशी से निकाल सकते हैं। तो आप कैसे इनको मेंटेन करेंगे, इस बारे में हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो 4 हार्मोन्स है कौन कौन से हैं? तो पहला है डोपामिन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है एंडोर्फिन, और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो फ्रेंड्स, आप तैयार हैं ना उन हार्मोन्स के बारे में जानने के लिए? तो पहला हार्मोन डोपामिन, जिसको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। इसे फील गुड हार्मोन क्यों कहा जाता है, इस बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डोपामिन आपको बढ़ाना कैसे। अपने शरीर में अगर आप डोपामिन बढ़ा पाते हैं तो आप बहुत खुशियां पा सकते हैं। तो डोपामिन को बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है, पहली चीज़, अच्छे से नींद लेनी। अगर आप अच्छे से सो सकते हैं तो आप डोपामिन को बढ़ा रहे हैं। आप सुबह उठने के बाद जब घर से बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो उस समय जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे जो फीलिंग आती है, जो बेस्ट फीलिंग आती है, उससे भी डोपामिन बढ़ता है। तीसरी चीज़, अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ थोड़ा सा ये करते हैं, तो उससे भी डोपामिन बढ़ता है। चौथी चीज़, म्यूज़िक। आजकल म्यूज़िक, आप चाहे स्लो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, फास्ट म्यूज़िक सुनना, किसी तरह का भी भरतनाट्यम सुनना पसंद करते हैं, अगर आप किसी तरह का भी म्यूज़िक पसंद करते हैं ना, तो आप अपने डोपामिन को बढ़ा रहे हैं। और चौथा मेरा लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट, वो है मेडिटेशन। आप अगर अपने आप को रोज़ सुबह 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट मेडिटेशन में आप बैठते हैं, अपने माइंड, बॉडी, सोल को कंट्रोल करते हैं, तो आप डोपामिन को बहुत बढ़ा रहे हैं। और डोपामिन बढ़ने से फ़ायदा क्या है? क्यों डोपामिन बढ़ाना है? डोपामिन बढ़ने को, इसको फील गुड हार्मोन इसीलिए कहा जाता है कि ये सब एक्टिविटीज़ करने से आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। और अगर आप अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है ना फ्रेंड्स, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और कितने ही मानसिक तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, बिना दवाइयों की मदद से। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ। तो दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को ब्रेन में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन भी खुशी का बहुत बड़ा कारण है, तो उसको वो कैसे बढ़ेगा? देखिए, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि जब कार्ब्स अगर आप ट्रिप्टोफैन के साथ लेते हैं, तो वो आपके ब्रेन में पहुंच सकता है। सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ता है। बाकी बहुत और कोई तरीके नहीं है कि आप सेरोटोनिन बढ़ा सकें। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर 25 से 30 ग्राम कार्ब लेते हैं विद ट्रिप्टोफैन, तो डेफिनेटली आप अपने ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा पाएंगे। तो अगर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने के लिए और कोई रास्ता है? जी हाँ, और भी रास्ता है। सबसे बड़ी चीज़, आपका पचन ठीक रखना है, उससे आपका सेरोटोनिन बढ़ता है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो नॉर्मल रहता है तो आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। दूसरी चीज़, आप खाने में अगर यूज़ करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स होते हैं, दही वही कही जाती है ना, वो यूज़ करते हैं, पाइनएप्पल यूज़ करते हैं, टर्की यूज़ करते हैं, सालमन यूज़ करते हैं, इस तरह के अगर चीज़ें आप खाते हैं, चीज़ यूज़ करते हैं, चीज़ बहुत लोग का फेवरेट होता है,
आप ये सब अगर यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, एक बोलते हैं सेटाइटी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है वो बढ़ता है बॉडी में, और जिसकी वजह से ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल जो है बढ़ता है। तो आपको ये दूसरा तरीका भी यूज़ करना है जिससे कि आप खुश रह सकें। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे तरीके की तरफ। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो तरीका है, मतलब हमारा जो तीसरा हार्मोन है जो खुशी का कारण है, जिससे खुशी आपको बहुत बढ़ने वाली, वो है एंडोर्फिन। अब एंडोर्फिन बढ़ाने के लिए पहले एंडोर्फिन के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि एंडोर्फिन को हमारी बॉडी का नेचुरल पेन किलर कहा जाता है। मतलब जिस भी व्यक्ति के अंदर ये एंडोर्फिन का लेवल ज़्यादा है उसकी पेन बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जब होती है, जब वो डिलीवर्ड करती है बच्चे को, तो उस समय उसको जो पेन है लगभग 55 to 60 डेसिबल के बीच में रहता है, जो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो लेडी वो पेन सहन करती है, तो उसके अंदर एंडोर्फिन का लेवल इतना ज़्यादा था। अब क्या तरीके हैं कि आप इसको एंडोर्फिन के लेवल को आप बढ़ा सकें? तो एंडोर्फिन के लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और तरीके बताता हूँ आपको कि सब कुछ, अगर आप रिवॉर्ड विनिंग कोई एक्टिविटी करते हैं तो भी आपका जो है ये एंडोर्फिन का लेवल बढ़ेगा। अब रिवॉर्ड विनिंग एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कोई एक्टिविटीज़ करनी, ऐसी एक्टिविटी जैसे खाना खाने से भी एंडोर्फिन बढ़ सकता है। आपको बस सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मुझे बहुत, मतलब यू शुड बी सेटिस्फाइड। दूसरा, अगर आप किसी का हेल्प करते हैं ना, कोई भी छोटा मोटा भी हेल्प करते हैं, तो अंदर से जो खुशी मिलती है ना, जो थोड़ी सी हेल्प करने से या उसका काम बनने से, उससे भी आपका जो एंडोर्फिन लेवल है वो बढ़ेगा। और भी एक काम की चीज़ बताता हूँ, जो लोग फूडी लोग हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, चॉकलेट्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल और भी कई तरह के फ्रूट्स जो हैं आप गूगल कर सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एंडोर्फिन लेवल ये सब खाने से भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, एंडोर्फिन लेवल बढ़ाएं और अपने बॉडी का रेसिस्टेंस या पेन की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाएं इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हार्मोन के पर। दोस्तों, अब चौथा जो हार्मोन है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसका कि दूसरा नाम लव हार्मोन है। इसके नाम में ही बहुत कुछ है, लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, अगर ये सब चीज़ें ऑक्सीटोसिन को बढ़ाती हैं। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस समय ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। जब एक माँ फीडिंग कराती है तब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। जब जैसे कोई रिलेशनशिप जब डेवलप होती है तो पहले का 6 महीना होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। एक माँ बाप जब अपने बच्चे को प्रेम से गले लगा के किस करते हैं, उनको हग करते हैं, तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत बढ़ता है। आपने दोस्तों एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है मुन्ना भाई MBBS, श्री संजय दत्त की मूवी है। उसमें जादू की झप्पी के बारे में बहुत बताया। तो वो जादू की झप्पी बेसिकली और कुछ नहीं करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल जो है बहुत अच्छे से बढ़ाता है। लेकिन उसका पीछे साइंटिफिक रीज़न है। क्या रीज़न है कि जब आप किसी को हग करते हैं विद फुल अफेक्शन, विद फुल लव, तो क्या होता है कि वो आपका जो दुख होता है, जो आप अंदर से जो पेन लेके चल रहे होते हैं, वो पेन में काफ़ी मतलब रिलीव होता है वो पेन, और उसकी वजह से क्या होता है, खुशी का लेवल बढ़ता है। तो ऑक्सीटोसिन उसको बढ़ावा देता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऑटिज़म के बच्चे अगर आपने देखे हों, तो ऑटिज़म के बच्चों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे काफ़ी उनकी लाइफ सुधरती है। फिर जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो IBS के, जो बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी इमोशनल बहुत रोल है। तो उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का जब यूज़ किया जाता है ना, तो उनको बहुत, जो जनरल ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता है, वो उतना फ़ायदा ये ऑक्सीटोसिन से देखने को मिलता है। तो ये हार्मोन कितना ज़रूरी है ये आप समझ रहे हैं। ये चारों हार्मोन्स के बारे में मैंने आज आपको इसीलिए बताया है कि अगर आप ये चारों हमारे कंट्रोल में है, ये चारों हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में, और हम चाहें तो इसको अपने हिसाब से रिलीज़ करवा सकते हैं हमारी बॉडी के। मेरा लक्ष्य यही है कि आप खुश रहें, आपके परिवार को खुश रखें, और हम सब खुशी से इस देश को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार।